मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपील है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपील, जरूरतमंदों तक का सूखा राशन पहुंचाएगी कांग्रेस कार्यकर्ता। राहुल गांधी से चर्चा के बाद सीएम ने दिए निर्देश। प्रदेश में लगातार बढ़ रही कोरोना की रफ्तार, 14,519 नए कोरोना मामले आए सामने, 193 लोगों की हुई मौत। कोरोना संकट के बीच अपने पढ़ाए 54 डॉक्टरों को ढूंढ रही छत्तीसगढ़ सरकार, 5 दिनों के अंदर ज्वाइन नहीं किया तो होगी कार्रवाई। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लिए रायपुर सहित कई जगहों में बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर। रायपुर में लॉकडाउन के दौरान सब्जी, फल और अनाज में खूब हो रही मुनाफाखोरी, 4 गुना दाम लेकर जनता से खुलेआम हो रही लूट। महामारी के बीच राहत की खबर, कोरोना टीकाकरण का होगा फायदा, संक्रमित हुए भी तो नहीं बिगड़ेगी हालात, प्रदेश के स्वास्थ्य रहे मरीज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बड़ी खबर आपको बालोद जिले से बता रहे हैं, जिला प्रशासन ने कोटवारों को दी है बड़ी जिम्मेदारी। गांव में होने वाली शादियों पर निगरानी करेंगे कोटवार। कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन पर रहेगी नजर। कोटवार देंगे तहसीलदार को पूरी जानकारी। खबर बालोद से आपको बता रहे हैं, जिला प्रशासन ने कोटवारों को दी बड़ी जिम्मेदारी। गांव में होने वाली शादियों पर निगरानी रखेंगे कोटवार। कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन पर रहेगी नजर। कोटवार देंगे तहसीलदार को पूरी जानकारी। और बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के फैसले। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, उपभोक्ताओं को एक मुश्त मिलेंगे 2 महीने का राशन। कोरोना जांच के बिना किसी को राज्य में एंट्री नहीं। दूसरे राज्यों से आने वालों की टेस्टिंग के निर्देश। चेकपोस्टों, बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों में चेकिंग के आदेश। महापौर पार्षद निधि का कोरोना नियंत्रण में इस्तेमाल। रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति सिर्फ अस्पतालों में होगी। कोरोना लक्षण वाले लोगों को तत्काल मिले दवा किट। खबर कबीरधाम जिले में लगातार बढ़ते हुए कोरोना महामारी को संकट देखते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को पूरा करने का दाता सामने आ रहे हैं। पंडरिया ब्लॉक के क्षेत्र अंतर्गत दामापुर बाजार में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के क्षेत्रीय जनपद सदस्य अश्विनी यदू ने वरिष्ठ नागरिकों के जनप्रतिनिधियों, डॉक्टर्स एवं पुलिस विभाग की उपस्थिति में ऑक्सीजन सिलेंडर एवं ऑक्सीमीटर दान किए। आज हमने दामापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 3 ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर अभी हमने दान किया है। हमारी प्रथम प्राथमिकता है कि हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार से किसी कोई परेशानी ना हो और इस संकट की घड़ी में हम लोगों के साथ दे सकें, चाहे किसी भी प्रकार से हो। और मैं लोगों से आह्वान भी करता हूं कि आप सब आगे आएँ, जिनसे जो हो सके मदद करें और इतना डरने का भी ज़रूरत नहीं है। हमने अभी साथ में एक ऑक्सीमीटर भी हॉस्पिटल को दिया है ताकि तत्काल ऑक्सीजन का भी जाँच हो सके। बेमेतरा में शादी का लालच देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। थाना बेमेतरा विवेचना के दौरान थाना नवागढ़ क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले आरोपी महेंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया है, जहां पुलिस ने आरोपी को जेल में भेज दिया है। बता दें कि पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई है। जगदलपुर जिले में लॉकडाउन के चलते पुलिस सड़क पर तैनात है। चौक चौराहों पर की निगरानी की जा रही है, तो वहीं दूध बांटने जा रहे दूधियों का पुलिस ने गाड़ियों को पकड़ लिया और दूध बेचने जा रहे लोगों ने बताया कि उनके पास रखा हुआ दूध ही घंटों में फट कर खराब हो जाएगा, इसलिए वह बेचने जा रहे हैं। जब पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी तो सभी सिटी कोतवाली के पास पुराने बस स्टैंड पर जमा होकर अपने पास रखे 300 लीटर दूध को सड़क पर ही बहा दिया और दूध बांटने जा रहे शख्स ने कहा कि लॉकडाउन के कारण हमारे पशुपालकों के सामने जीवन यापन का
प्रश्न खड़ा हो गया है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिलाईगढ़ इलाके में 200 से अधिक पोल्ट्री फार्म संचालकों को लॉकडाउन में बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लॉकडाउन के चलते पोल्ट्री फार्म से माल नहीं उठा पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पोल्ट्री फार्म संचालक बैंकों से लाखों रुपए कर्ज लेकर मुर्गी पालन कर रहे हैं। पोल्ट्री फार्म में मुर्गी अब बिकने को तैयार है, मगर मुर्गी को 35-40 दिन से अधिक नहीं रखा जा सकता, क्योंकि मुर्गियों मरना शुरू कर देती हैं। लॉकडाउन के चलते 50 दिन से भी अधिक हो चुके हैं, लेकिन लॉकडाउन में छूट नहीं मिली, जिसके चलते खरीदार फार्मों तक नहीं पहुंच पाए और माल नहीं उठा रहे, जिसकी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेके पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा हूँ। अभी लॉकडाउन में हमारा माल तैयार होके रेडी है, लेकिन सरकार द्वारा आदेशित नहीं किया है, जिस कारण माल उठ नहीं पा रहा है। और यहाँ पे कोरोना काल में डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि अंडा और चिकन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बेस्ट है करके सलाह देते हैं खाने में के लिए। तो जिससे हमारा प्रशासन से यही मांग है कि कोरोना गाइडलाइन के तहत बेचने के लिए परमिशन दिया जाए, और हमारा जो कर्जा है, जो लोन है, वो ताकि हमारा माल जो हम लोग बेच ले, उसके बाद हमारा जो लोन है वो पटा सके। माल बेचे में का परेशानी होगी साहब? लॉकडाउन लगा दे सरकार मन, कोनो गाड़ी आज जात नहीं। हमन के माल तैयार होके माढ़े है 35-40 दिन हो गए। ऊपर से हमन कर्जा ले लेके दाना लात में खवात हन, कोई मतलब के नहीं होते। खबर रायपुर से है, जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। साथ ही सभी जिलों के कलेक्टरों को विशेष जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देशित किया है कि सीमित मात्रा में रेमडेसिविर इंजेक्शन आने के सभी लोगों को एक साथ उपलब्ध
कराया जाए और ये सबको एक साथ उपलब्ध हो जाए, ये भी संभव नहीं है। लेकिन सरकार द्वारा यह व्यवस्था बनाई गई है कि जो भी मात्रा आ रही है वो सीधे हॉस्पिटल के माध्यम से मरीजों को मिले और कहीं भी इसकी कालाबाजारी या हेराफेरी ना हो। इसके लिए शासन स्तर पर विशेष चौकसी बरती गई है। सीमित मात्रा में रेमडेसिविर आने से सभी लोगों को एक साथ उपलब्ध हो पाएगा, यह संभव नहीं है, परंतु ये व्यवस्था बनाई गई है कि जो भी मात्रा आ रहा है वो सीधे हॉस्पिटल के माध्यम से मरीजों को मिले और कहीं भी इसकी कालाबाजारी ना हो, कहीं भी इसका हेराफेरी ना हो। इसके लिए शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर विशेष चौकसी बरती जाए। वैश्विक महामारी कोरोना ने आम जन जीवन को साथ अर्थव्यवस्था को भी बिगाड़ कर रख दिया है। कोरोना के इस महामारी से लोग घर में दुबकने को मजबूर हैं, लेकिन कड़ी धूप में अपना खून पसीना बहाकर सरकार की फसल चक्र परिवर्तन में शामिल होने वाले किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। आज हम आपको जांजगीर चांपा जिले के एक ऐसे युवा किसान के बारे में बताने वाले हैं जो सरकारी नौकरी पाने की चाहत रखता था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्राम जवाली निवासी गोपाल पटेल की, जिन्होंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की और वे शिक्षक बनना चाहते थे, पर नौकरी नहीं मिल सकी। तब उन्होंने कृषि की तरफ रुख कर लिया। पिछले 5 वर्षों से हरी भरी सब्जियां उत्पादन करके जांजगीर, रायगढ़ जिला सहित अन्य राज्य ओडिशा तक सब्जियों की बिक्री कर मुनाफा अर्जित कर रहे थे। लेकिन पिछले साल लॉकडाउन होने से इनकी फसल सड़कर खराब हो गई और लाखों का नुकसान हो गया। इस वर्ष भी वैश्विक महामारी कोरोना के चलते पूरे प्रदेश में लॉकडाउन हुआ है, जिसके चलते युवा किसान गोपाल पटेल फिर से नुकसानी डर से बहुत परेशान है। लॉकडाउन की वजह से मेरा नुकसान हुआ था, तो इस साल मैंने खेती को ज़्यादा किया। मैंने उस कमी को पूर्ति करने के लिए मैंने ज़्यादा खेती किया। तो ज़्यादा खेती किया तो लगता है इस साल मुझे और ज़्यादा नुकसान होगा। पिछले साल तो करीबन 2 लाख का नुकसान हुआ ही था, तो इस साल का करीबन मेरा 5 लाख का नुकसान होगा लग रहा है। तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस फसल को उठवाने की माने कुछ व्यवस्था करे, उचित व्यवस्था करे, ताकि मेरा फसल नुकसानी मत हो। इसमें पूरा टमाटर मेरा सड़ रहा है और करेला पक जा रहा है, बैगन डिस्कलर हो जा रहे हैं और एक भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं। वैश्विक महामारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, वहीं देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने वाले किसान की रीढ़ की हड्डी मानो टूट सी गई हो। ऐसे में किसानों की आस सरकार से बंधी हुई है। सरकार इनके नुकसान की भरपाई के लिए कब पहल करेगी, इसका इंतजार किसानों को है। के न्यूज़ इंडिया के लिए जांजगीर चांपा से डोल कुमार निषाद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।